ये वीडियो जेईटी 2024 में एडमिशन लेने वाले उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमें राजस्थान के टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन मिले। और अगर हमारे थोड़े मार्क्स कम है तो पेमेंट सीट का उनका कट ऑफ क्या जाएगा, नॉर्मल सीट का क्या कट ऑफ जाएगा, उनके नॉर्मल और पेमेंट सीट का फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, और वो जो भी टॉप 10 कॉलेज है क्या वो आईसीआर के एक्रीडेशन के अंदर में आती है या नहीं आती है, कंप्लीट डिस्कस आज की इस वीडियो में आपके साथ में करने वाला है। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। वीडियो को स्टार्ट करने से और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये वीडियो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर देते हैं शुरू। सबसे पहले जिस कॉलेज का सबको इंतजार रहता है या फिर जिस कॉलेज का सबका सपना होता है वो है आपका आरसी उदयपुर, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। एक सेकंड रुक जाना दोस्तों। तो भाई राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात करें, एक सेकंड आगे चले गई क्या, तो इसका कट ऑफ क्या जाएगा। पहली चीज तो ये है क्या इसका कट ऑफ जाने वाला है। देखो मैं यहाँ पर आपको काफी चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे, एक करेंगे नॉर्मल सीट पे और एक करेंगे पेमेंट सीट पे, दोनों के ऊपर चर्चाएं होगी। नॉर्मल सीट का इसका जो कट ऑफ है, जिन बच्चों के मार्क्स 300 प्लस आ रहे, मैं यहाँ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूंगा, बाकी एससी एसटी में आप अपने मार्क्स में हमेशा जिस हिसाब से कम करवाता हूं वैसे कम कर लेना, ठीक है। और इस हिसाब जिस मतलब इस साल जैसे सीटें बढ़ी है उसको देखते हुए इस बार आपका पेमेंट का इसका कट ऑफ जाएगा 230 के समथिंग, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसका नॉर्मल सीट का फीस लगने वाला है आपका 14,000 रुपए पर सेमेस्टर, ठीक है। और इसका जो आपका पेमेंट सीट का जो फीस लगने वाला है वो लगने वाला है 49 के पर सेमेस्टर, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आईसीआर में रैंकिंग में, तो आईसीआर की रैंकिंग में ये 14वीं पोजीशन पे है। हॉस्टल अवेलेबिलिटी आपको यहाँ नॉर्मल पेमेंट किसी में लो आपको होगा, ठीक है। हॉस्टल की फीस कितनी होती, कॉलेज की फीस कितनी होती, खाने का चार्ज कितना होता है, ऐसा एक साल में टोटल कितना खर्चा बनता है उससे रिलेटेड एक मैं वीडियो जल्दी आपको अपलोड कर मतलब प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके डन। अब हम बात कर लेते हैं अगली कॉलेज के ऊपर, वो हाँ आईसीआर की रैंकिंग बता दी मैंने, ओके डन। अब बात करते हैं एसकेएन जोबनेर, ठीक है। ये कॉलेज बता देता हूं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उसके अंडर में आता है। अब हम बात करते हैं एसकेएन जोबनेर जो आपका श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के अंडर में आता है। एसकेएन जोबनेर की कट ऑफ वैसे ही यहाँ एक नॉर्मल लिख लेते हैं, यहाँ पेमेंट लिख लेते हैं। नॉर्मल की आपकी जो कट ऑफ मान लो आप 295 प्लस मान लो, और आपके पेमेंट शीट का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 255 के समथिंग, ठीक है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो नॉर्मल की इसकी फीस लगेगी 12,000 रुपए आपकी पर सेमेस्टर लगने वाली है, और इसकी जो आपकी फीस लगेगी पेमेंट शीट की वो लगेगी 46 के पर सेमेस्टर, ओके डन। उसके बाद में आईसीआर रैंकिंग में इसका रैंकिंग 40 प्लस में है, ठीक है, 40 के ऊपर ही है, कम नहीं है। उसके बाद में हॉस्टल फैसिलिटीज आपको दोनों में अवेलेबल होगी, नॉर्मल पेमेंट सब में, हॉस्टल सब में मिलता, नॉर्मल पेमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला कॉलेज है वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर के बारे में। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर के बारे में बता दूं, बीकानेर आपका अच्छा कॉलेज है, ठीक है। आईसीआर की रैंकिंग में ये जेड से भी टॉप मानते हैं क्योंकि इनका आईसीआर का रैंकिंग है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 37 के अंडर में आता था, ठीक है, और जोबनेर का उससे ज्यादा था। कट ऑफ की बात करूं तो इसका कट ऑफ जाएगा 290 प्लस, ठीक है। उसके बाद में बात करूं इसका पेमेंट का, तो पेमेंट का इसका कट ऑफ रहेगा 250 प्लस। और उसके बाद में फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसके फीस स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है लगभग, देखो पेमेंट का एक कट ऑफ थोड़ा क्लियर कर देता हूं। काफी बच्चे बोल रहे हैं सर क्या 250 ही जाएगा, जरूरी नहीं है यार, डिपेंड करता कितने बच्चे भरते हैं, हो सकता है आपका 230 भी चला जाए। और कभी कभी लास्ट राउंड पे है ना होता है कि जब स्पॉट राउंड होती है तो उसमें 150 नंबर पे भी बच्चों को मिल जाती है, ठीक है। तो कट पेमेंट का आप मत मान के चलो, एक आइडिया ले लो इतना। उसके बाद में आईसीआर रैंकिंग मैंने बता दी, हॉस्टल आपको इसमें अवेलेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईसीआर का एक्रीडेशन तो आपको पता है, इसको आईसीआर का एक्रीडेशन तो होगा ही। अगली बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, जिसका कट ऑफ मान के चलो आप 285 के समथिंग, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, हाँ इसका फीस स्ट्रक्चर नहीं देखा तो बता देता हूं। इसका 48,000 आपका पेमेंट शीट का फीस है, और नॉर्मल शीट का इसका फीस है वो आपका लगने वाला है 16,000 रुपए पर सेमेस्टर का फीस है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल चार्ज आपका अलग रहता है। उसके बाद में बात करते हैं
285 के समथिंग, और इसका आप मान सकते हो 240 के समथिंग, 240 क्या 250 मान लो, क्योंकि इसका पेमेंट का थोड़ा फीस कम है तो थोड़ा कट ऑफ दूसरे कॉलेजों के कंपैरिजन में ज्यादा जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर में मैं बता दूं इसका नॉर्मल में आपका 13,000 13.5 के है पर सेमेस्टर का। उसके बाद में पेमेंट शीट का इसका फीस है वो है 38 के समथिंग, ठीक है, 38,000 रुपए पर सेमेस्टर में। आईसीआर में इसका रैंकिंग है वो 50 के ऊपर है। और उसके बाद में हॉस्टल फैसिलिटी जिसमें आपको अवेलेबल नहीं होगी, पहले होती नहीं, इस बार अगर आपको अवेलेबिलिटी दे दे तो वो तो पूरा नया सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें ही पता चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला कॉलेज है वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा। कोटा की कट ऑफ बात करूं तो 275 नॉर्मल का मान के चलो, और आपका पेमेंट शीट का मान के चलो आप 240 के समथिंग, ठीक है। इसका आपका 35,000 के समथिंग पेमेंट का फीस है। नॉर्मल का फीस आपका वही लगने वाला है 12,000 से 13,000 के बीच में। आईसीआर रैंकिंग में इसका भी 50 प्लस है, और हॉस्टल फैसिलिटीज आपको लास्ट ईयर तक अवेलेबिलिटी करवा दी गई थी, ठीक है, पहले नहीं थी, उससे लास्ट ईयर से आपको हॉस्टल अवेलेबल होने लग गए थे। अब बात करते हैं आपके बेस्ट कॉलेज कैसे मिलेंगे। उनके लिए बच्चों हमने पेड काउंसलिंग ज्वाइन लॉन्च कर रखा है, बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया है। अगर आपको भी लगता है कि जेईटी में हमें बेस्ट कॉलेज मिले और जेईटी में हमें थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या हमें इतने नंबर पे पेमेंट शीट में यूनिवर्सिटी मिल सकता है, या इतने कम नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज है वो अच्छा मिल सकता है, क्या हमें नॉर्म मतलब न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की जगह ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, उनके लिए हमने पेड काउंसलिंग लॉन्च कर रखी है जिसका चार्ज है 499। अगर आप जेएड सीयूटी दोनों के साथ में ज्वाइन करते हो तो उसका चार्ज है 799, ठीक है, जिसमें पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस है वो हमारे द्वारा कंप्लीट करके दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका एडमिशन कंप्लीट करवाने तक हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद में कॉलेज में जाने के बाद में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी। देन उनसे पहले आपको हर कॉलेज के बारे में, हर कोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। ओके, अब बात करता हूं मैं अगला कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा ये आपका एमपीयूएटी उदयपुर के अंडर में आता है। इसका भी आईसीआर का एक्रीडिएशन है। इसके जो नॉर्मल कट ऑफ की बात करूं तो 270 मान लो, पेमेंट शीट का इसका कट ऑफ है 230 के समथिंग, ठीक है। बात करता हूं फीस स्ट्रक्चर जो आपको आरसी का बताया था वही आपका 15,000 नॉर्मल सीट का और 49 के समथिंग आपका पेमेंट शीट का। आईसीआर रैंकिंग में वही आपको बता दिया कि जो एमपीयूटी के अंडर में आएगा इसके अंडर में तो वही रहने वाला। हॉस्टल अवेलेबिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी। ओके डन। अगले कॉलेज की बात करूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट, ठीक है, जो आपका एसकेएन जोबनेर के अंडर में आता है। इसके कट ऑफ की बात करूं वही आप मान के चलो 265 के समथिंग, ठीक है, और पेमेंट शीट का कट ऑफ 220 के समथिंग मान के चलो। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था, इसका जो जोबनेर का लगेगा वही लगेगा जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता फीस स्ट्रक्चर आपका वही लगने वाला है। जोबनेर का भी जो बताया, जैसे आपका 12,000 रुपए नॉर्मल का है और पेमेंट शीट का बता दिया 46 के आपका पर सेमेस्टर लगने वाला है, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज आपको इसमें अवेलेबल होगी। आईसीआर रैंकिंग जो जोबनेर की है वो इसकी रहेगी। बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर में। सबसे बड़ी बात है जोधपुर के अंडर में आने वाली तीनों कॉलेज जो आईसीआर के एक्रीडिएशन में है उनमें लास्ट ईयर तक हॉस्टल थे नहीं, इस बार में कितने हॉस्टल अवेलेबल करवाएगी, ठीक है। हो सकता है लास्ट ईयर में, जहां तक मेरे को याद आ रहा नागौर में लास्ट तक खोला था, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, इस बार का नया सीट मैट्रिक्स आएगा उनसे पता चल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो इसका कट ऑफ जाएगा आपका 260 के समथिंग, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं इसके फीस स्ट्रक्चर का, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी का लगता था 13.5 हजार आपका नॉर्मल सीट का, और पेमेंट शीट का आपका वही 38,000 की समथिंग लगेगा, ठीक है। उसके बाद आईसीआर रैंकिंग जो मतलब जोधपुर यूनिवर्सिटी का है वही लगने वाला है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर की बात करूं तो इसका कट ऑफ है 250 प्लस मान के चलो। उसके बाद में इसका आपका पेमेंट शीट का कट ऑफ रहेगा 200 के समथिंग मान के चलो। 200 भी नहीं जाएगा, 190 के समथिंग मान लो, ठीक है। और जोबनेर लास्ट ईयर मैं बता देता हूं 185 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को पेमेंट शीट पे मिली है। ओके, अब मैं बात करता हूं आईसीआर रैंकिंग में। अब देख आप सोचते हो सर यार 170 पे 180 पे भी ये कॉलेजें मिलती है, बिल्कुल मिलती है भाई, वो काउंसलिंग अच्छे से करवाते हैं ना, उन बच्चों को जरूर मिलती है। वही तुम्हें मैं बोलता हूं, तुम सोच रहे हो 400-500 रुपए क्यों ही वेस्ट करें, हम खुद पेड काउंसलिंग मतलब पेड काउंसलिंग क्यों ही ज्वाइन करें, हम खुद काउंसलिंग कर लेंगे। तो यही डिफरेंस रहता है आपके काउंसलिंग में और हमारे काउंसलिंग में। बाकी ज्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको जरूरत पड़ेगी और अच्छे कॉलेज में जाना तो मैं तो यही बोलूंगा ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हो सकता है वो भी उसके बाद में इस साल से वो भी जानी चाहिए। आईसीआर रैंकिंग जो जोधपुर यूनिवर्सिटी का है वही है। फीस स्ट्रक्चर वही 13.5 हजार आपका नॉर्मल सीट का है। पेमेंट सीट का आपका फीस है वो 38,000 की समथिंग है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं कुमेर भरतपुर। इस बार से ये भी कॉलेज आपका आईसीआर के एक्रीडिएशन में है। एसकेएन जोबनेर के अंडर में आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं
तो इसका फीस स्ट्रक्चर वही लगने वाला है, 12,000 रुपए आपका नॉर्मल सीट का, पेमेंट सीट का वो 46,000, ठीक है। उसके बाद आईसीआर रैंकिंग जो जोबनेर की है वही है, हॉस्टल फैसिलिटीज इसमें आपको अवेलेबल है, ओके। उसके बाद में बात करता हूँ सीएचएफ झालावाड़, जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है, जो झालावाड़ में कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर में, एयू कोटा के अंडर में आता है। कट ऑफ इसकी जाती है वो हॉर्टिकल्चर में नॉर्मल सीट की लगभग आपकी 260 के समथिंग, 250 प्लस मान लो, 250 प्लस, और पेमेंट सीट की आपकी 160 प्लस, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की मैं इसकी बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर इसका जो जाएगा वो आपका 10,000 रुपए रहेगा नॉर्मल सीट का, पेमेंट सीट का आपका फीस रहेगा 35,000 रुपए पर सेमेस्टर, ठीक है। आईसीआर रैंकिंग की बात करूं तो वो आपका अंडर मतलब 50 के समथिंग आएगा, और हॉस्टल फैसिलिटीज इसमें आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। ये जो आपके टॉप 10 कॉलेज थे उनके बारे में बता दिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और अगर आपको पेड काउंसलिंग की जरूरत है तो डेफिनेटली भाई मेरे हिसाब से तो ज्वाइन करना चाहिए। बाकी यार अपने दोस्तों के साथ में अगर मन हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। बाकी व्हाट्सएप टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, सो प्लीज वहां जाके ज्वाइन जरूर हो जाए। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।